राधे राधे फ्रेंड्स। तो हम वापस से अपने कंटिन्यू करते हैं रोटेशनल मोशन के आगे अगले लेक्चर में। तो हम आगे में ये देखेंगे कि कुछ शेप्स का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम कल के लेक्चर में देख चुके थे कि पॉइंट मास के लिए किसी एक्सेस से किसी आर डिस्टेंस दूरी पर अगर वो रख के अगर ओमेगा से अगर घुमाया जाए तो उसका ओमेगा मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करता है। तो हम ये देख चुके थे, इसका एम आर स्क्वायर होगा। अगर हम किसी आर डिस्टेंस पे पूरे के पूरे बॉडी को ही रख दे, जैसे कि एक रॉड हो गया, ये यहाँ से भी आर डिस्टेंस पे होगा, देखिए यहाँ से भी आर डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से भी आर डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से भी आर, यानी इसका पूरा का पूरा शेप ही इसका आर डिस्टेंस के दूरी पर है। तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर ही हो जाएगा। वैसे ही हम अगर देख सकते हैं कि रिंग का जो होता है शेप वो बीच में खाली होता है, साइड साइड से ही सिर्फ होता है। तो हम आर डिस्टेंस, इसका पूरा का पूरा बॉडी ही आर डिस्टेंस पे होगा। तो हम देखेंगे कि अगर हम बीच में अगर उसको रख दे शेप को और वहां से हम ओमेगा दे, जैसे कि बीच में रख दिए, इसको ऐसे घूम रहा है रिंग, तो बीच के अकॉर्डिंग, बीच के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ओमेगा देने के बाद आर डिस्टेंस के दूरी पर एम आर स्क्वायर इसका हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे ही हम देखेंगे सेमी रिंग को, जैसे हाफ रिंग का भी सारा का सारा डिस्टेंस आर ही होता है, मतलब सेम ही होता है। तो इसको भी घुमाएंगे तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होगा। इस सब का डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ इसको याद कर रख सकते हैं कि हाँ ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। वैसे ही हम देखेंगे आर्क का भी सेम डिस्टेंस पर ही पूरा का पूरा बॉडी होता है चारों बगल से, मतलब कि ये आर्क का, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर ही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे सिलेंडर को। अगर सिलेंडर हॉलो सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हॉलो सिलेंडर में क्या होगा कि अगर हम इस हॉलो सिलेंडर, अगर ये बना कैसे है पहले ये हम जानेंगे। ये बना है कुछ रिंग को, अगर हम बहुत सारे रिंग को जोड़ते जाए तो ये एक सिलेंडर का शेप बना लेगा। जैसे कि ये बहुत सारे रिंग से मिलकर ही बना हुआ सिलेंडर है, तो इसका भी आर डिस्टेंस पर ही होगा बॉडी पूरा का पूरा। अगर यहाँ से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होगा। देख सकते हैं इस सारे केस में एक ही फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रेक्टेंगल को। तो रेक्टेंगल में अगर हम इस एक्सिस के रिगार्डिंग अगर हम ओमेगा देते हैं, अगर हम चारों कॉर्नर पे अगर हम एक एक मास रख देते हैं, एम मास का बॉडी रख देते हैं, अगर हम इस एक्सिस के अगर अकॉर्डिंग हम अगर घुमाएं ओमेगा से, अगर इसका लेंथ एल है तो आप लोगों को पता होगा कि ये वाला जो लेंथ होता है ये वाला एल बाई रूट 2 होता है। तो इसका आर तो पता चल गया कि आर एल बाई रूट 2 है। ओके, तो हम आगे देखेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या। तो आई इक्वल टू, देखिए एम ये एक्सिस पर ही रखा हुआ है, तो इस दोनों एम का हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। आपको हम कल बता चुके थे, अगर कोई पॉइंट मास अगर एक्सिस पर ही रखा हुआ है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, क्योंकि वो जिसका डिस्टेंस है ही नहीं, 0 है। तो m से अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे रखे दोनों पॉइंट को देखते हैं मास को, ये इसका डिस्टेंस क्या है एल बाई रूट 2। तो हम दो मास है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू 2 मास है, मास m इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है एल बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये टोटल हो जाएगा, इसको करेंगे तो आई इक्वल टू निकल के आ जाएगा एम आर, मतलब एम एल स्क्वायर लिख सकते हैं, एम आर स्क्वायर क्योंकि डिस्टेंस ही है, एम आर स्क्वायर बाई 2 है। यहाँ पे 2 निकल के आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो एम एल स्क्वायर। यहाँ पे हम पूरा कैलकुलेट ही कर देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 इंटू एम इंटू एल स्क्वायर बाई 2 से 2 कट गया तो टोटल आ गया एम एल स्क्वायर।
देखिए इसका रिजल्ट क्या है, ml²। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ये, अगर हम इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर अगर हम रख देते हैं m और इसके अकॉर्डिंग बीच में अगर हम एक एज लाइक स्टिक हम रख के उसको रोटेट करें तो ओमेगा से, तो इसका आ जाता है, देखिए इसका भी आपको पता होगा क्या होता है, L/√2। तो इसमें भी हम लगा सकते हैं, चार मास है, सबका डिस्टेंस सेम ही है, देख रहे हैं ऐसे कि आप, तो इसका भी आप कह सकते हैं I=4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4m इंटू कितना है डिस्टेंस L/√2 का होल स्क्वायर। तो इसका आ जाएगा ये 2, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो निकलेगा आपका 4m इंटू L²/2, 2 से 2 कट जाएगा 2mL²। ऐसे ऐसे फिगर को आप डिस्टेंस पता करके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, ये नेक्स्ट टॉपिक है। जैसा कि ये सब जो भी हम इतना पढ़े थे इससे पहले कल के लेक्चर में या फिर आज का है, देख लीजिए, ये पॉइंट मास के लिए हम निकाले थे, देख सकते हैं पॉइंट मास के लिए। यहाँ पे रिंग एक शेप का निकाले थे, इस सबका एक ही आता है रिजल्ट I=mr²। यहाँ पे देख सकते हैं आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, इसमें क्या होगा, एक बॉडी होगा, जैसे एक रॉड है, इसको हम मान लेते ये एक रॉड है, तो रॉड को हम कैसे निकालेंगे, इसका लेंथ दिया हुआ है L, मास M। तो इस सब का डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे बस सिर्फ रिजल्ट याद कर लीजिएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/3। कैसे होता है आपको जानने की उतना जरूरत नहीं है, बस इसका रिजल्ट याद कर लीजिएगा, mL²/3 होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो एक एंगल पे थीटा एंगल पे दिया हुआ है, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे, जैसे कि हम इसको एज्यूम करते हैं, देखिए जैसे कि हम ये सारे के सारे मास को अगर हम एक एक करके, मतलब समझ लीजिए इतना मास को काट के मतलब कि शेप कर करके नीचे लाए, तो इसका फिगर कुछ ऐसा ही बन जाएगा जैसा ये है। तो लेकिन यहाँ पे x sin थीटा, अगर इस लेंथ को अगर हम x मानते हैं तो ये हो जाएगा x sin थीटा और ये हो जाएगा x cos थीटा। तो इसका हम y में नहीं देख रहे, x में ही देख रहे हैं, तो इसका हो जाएगा, ये हम क्या पढ़े थे, l, तो मान लीजिए इसको l ही है, ये साइन थीटा आप यहाँ पर लगा दीजिए, इसका डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब R= हो जाएगा L sin थीटा। तो इसका आ जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पूरा m है, m ये डिस्टेंस का स्क्वायर बाई 3। ओके, तो हम इतना ही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया